कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। हमारे ऋषि मुनि और संत हमेशा हमें सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। उन्होंने जो कठोर तपस्या की है, उसी तपस्या के अनुभव से हमें वे सुख, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने पर कभी अभिमान मत करो, राग और द्वेष मत करो, न किसी निर्धन का मजाक उड़ाओ। अभी भी तुम्हारी जीवन रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में ही है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसी का अपमान मत करिए, किसी को लज्जित मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही जीव हैं। सबका सम्मान करिए, चाहे छोटा हो या निर्धन, लेकिन वो नारायण का अंश ही है, इसीलिए उसका भी सम्मान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा अभ्यास करता है, वह श्री नारायण की कृपा को प्राप्त करता है। ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, जब मनुष्य किसी भी प्राणी और वस्तु के साथ राग और द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वो समदर्शी हो जाता है तथा सभी दिशाएं उसके लिए आनंद और मंगलमय का कारण बन जाती हैं। उसके लिए सारे जल ही गंगा जल हैं, सारे वृक्ष ही कल्प वृक्ष हैं। उसके लिए सर्वत्र श्री नारायण ही नारायण हैं। ऐसा भक्त सारे संसार को सिया राम में देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोर जुग पानी। यानी उसको कभी भगवान के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। भोग वासना का ही चिंतन अमंगल का कारण है और विषय व्याकुलता, इसी के कारण मनुष्य दुख पाता है। विषय यानी जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो भी स्पर्श कर रहे हैं, ये विष बन जाएगा अगर प्रभु के बिना भोगेंगे। इसीलिए इन सब से प्रभु की सेवा का ही संकल्प लीजिए, खुद की सेवा का नहीं। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में लोग अपने को बड़ा दिखाने में लगे हैं। सब अपना मान, अपना सम्मान चाहते हैं, चाहे दूसरे का वो अपमान ही क्यों न कर दें, और इसीलिए वे खुद दुख पाते हैं। ऐसा व्यक्ति दुखाग्नि में जलता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जानता है कि जो दिख रहा है वो सब नारायण द्वारा ही बनाया है, जो भी प्राणी हैं वे सब श्री हरि की ही संतान हैं, फिर भेदभाव क्या, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा क्या, सारे धर्म तो उन्हीं से निकले हैं। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ठीक वैसे ही सारे धर्म, सारे पंथ एकमात्र श्री हरि में ही समा जाते हैं, क्योंकि सबका मूल्य उद्देश्य तो प्रभु की प्राप्ति ही है। जो सगुण साकार है, उसके मूल में ही निर्गुण निराकार है। वास्तव में वो परमात्मा किसी एक रूप में नहीं। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको बस मनुष्य ही मानते हैं, जबकि वास्तव में वे सिर्फ मनुष्य नहीं। गीता जी के 10वें अध्याय यानी विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। हे अर्जुन, मैं नागों में शेष नाग हूँ। मैं नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे अर्जुन, मैं इंद्रियों में मन हूँ। संपूर्ण प्राणियों की चेतना शक्ति भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न हुआ उच्च श्रेवा नामक घोड़ा हूँ, जो महाराज बलि के पास है। हे अर्जुन, मैं पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं काल का भी महाकाल अर्थात सब और विराट स्वरूप वाला अक्षय काल हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य स्तुतियों में मैं ही बेहतसाम हूँ और मैं छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भगवान के स्वरूप कितने व्यापक हैं। वे सिर्फ श्री कृष्ण, श्री राम, नरसिंह ही नहीं, जो विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु
आपको दिखाई दे रही है वो सब नारायण ही हैं। यहाँ तक कि जल, वायु, अग्नि सब कुछ नारायण के ही स्वरूप हैं, यानी प्रभु ही इन स्वरूपों में रहते हैं। हम जो वायु को अपने अंदर सांस के रूप में लेते हैं वो नारायण ही तो हैं। अग्नि के रूप में जो भोजन पकाते हैं वे नारायण ही हैं। जल के रूप में जो अपने शरीर को तृप्ति प्रदान करते हैं वो नारायण ही हैं। इसीलिए नारायण से अलग कुछ भी नहीं। विचार करके देखिए, थोड़ा सा विचार आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। राधे राधे।